ये बयान था कि यूएसए अमेरिका जो है ग्रीनलैंड एक तरह से ख़रीदना चाहता है। यानी वो ग्रीनलैंड जो कि स्पेशली जो है डेनमार्क के इलाके का एक स्वायत्त क्षेत्र है, और उसे जो है यूएसए जो है उसे एक तरह से ख़रीदना चाहता है, या फिर अपने हिस्सा के तौर पर उसे मतलब चाहता है। तो आखिर क्या रीज़न है कि ग्रीनलैंड जो है इतना इम्पोर्टेंट है न यूएसए के लिए? तो आइए हम इस पर एक बेहतरीन दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। तो इस वीडियो को जो है आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल जो है ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें, तो अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से अगर देखें, सबसे पहले उसे नक्शे पर देखें तो पता चलता है कि ग्रीनलैंड जो है वो स्पेशली जो है आर्कटिक क्षेत्र के पास है। जी हाँ, और वहाँ पर जो है आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा वो जो है बर्फ़ के पानी जमे हुए हैं, और वो क्षेत्र जो है ऐसा माना जा रहा है कि ग्रीनलैंड का वो पूरा क्षेत्र जो है आसपास का वो काफ़ी दुर्लभ खनिजों से भरा हुआ है। जी हाँ, यानी कि कई तरह के उसके अंदर खनिज हैं, और कुछ दिनों से जो वहाँ पर के आसपास के बर्फ़ जब कुछ जगहों पर पिघलने लगी है, तो साइंटिफिक जो रिसर्च हो रहे हैं, तो उससे ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले क्षेत्र में उस क्षेत्र में इतनी बढ़िया मतलब रेयर क्वालिटी के दुर्लभ जो है मूल्यवान जो खनिज उसके आसपास के क्षेत्र में भरे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं जो है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर किसी दूसरे चीज़ में, तो वो खनिजों का यूज़ हो सकता है, और काफ़ी महंगे खनिजों में से एक है। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, इकोनॉमिकल कंडीशन से देखा जाए, तो आने वाली समय में ये संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो क्षेत्र जो है काफ़ी खनिज की दृष्टि से काफ़ी मूल्यवान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो क्षेत्र जो है आर्कटिक क्षेत्र के पास है, तो वो एक ऐसे जगह पर ग्रीनलैंड है। आप लोग जो है जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, जो उन्होंने पूरे क्षेत्र के बारे में डीपली पढ़ा, वो जानते ही हैं, और आप लोग जो है नक्शे से भी उसे देख सकते हैं। तो ग्रीनलैंड जो है स्पेशली एक ऐसे क्षेत्र में है जहाँ से अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से लेकर स्पेशली जो है एशिया और यूरोप के क्षेत्रों में उस मार्ग से, छोटे से मार्ग से गुजरने का एक क्षेत्र के तौर पर भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आर्थिक दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है, वो क्षेत्र जो है एक तरह से मार्गों की दृष्टि से भी मतलब उस आसपास पर इम्पोर्टेंट है, और उस एक ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र के पास रहकर ख़ासकर एशिया में जो स्पेशली जो है, चाहे वह हम बिजनेस के नज़र से देखें या राजनीतिक नज़र से देखें, चीन जैसी शक्ति जो उभर रही है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि चीन पर एक नज़र रखने के लिए, और यूरोप एशिया के और भी जो देश हैं, चाहे एशिया यूरोप के बीच में रूस का क्षेत्र है, तो उन तमाम जगहों पर देखने के लिए भी ग्रीनलैंड का वो इलाका, वो क्षेत्र जो है वहाँ पर से वो जो है देख सकते हैं, एक तरह से नज़रें रह सकती है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी यूएसए के लिए ग्रीनलैंड एक इम्पॉर्टेंट जगह के तौर पर संभावना है, एक ज़रूरी बनता जा रहा है। साथ ही जो है उस क्षेत्र में जहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र का वो इलाका एरिया जो हम बताया है, तो ग्रीनलैंड के उस आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है स्पेशली जो है यूएसए का थूर यूरो एयरबस बेस है। जी हाँ, और वो जो है रक्षा अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम के लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, इन तमाम दृष्टि से ग्रीनलैंड और उसका आसपास का क्षेत्र जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उस क्षेत्र से वो जो है रूस और चीन जैसी शक्तियां जो है उस पर एक तरह से वो नज़र रखना चाहता है। और कुछ दिन पहले ये भी पता था कि चाइना भी जो है उस क्षेत्र पर एक तरह से लाइसेंस के तौर पर हासिल करना
चाहता है, यानी जो कंपटीशन होती है उस क्षेत्र में वहाँ पर ज़्यादा। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों के लिए ख़ासकर जो है उस क्षेत्र में ग्रीनलैंड के जो ज़मीन का जो वहाँ पर जो बर्फ़ के जो बर्फ़ पिघल रही है, लेकिन वो क्षेत्र जो है वो आने वाले समय में दुर्लभ खनिजों से वो भरा हुआ, जो काफ़ी मूल्यवान और काफ़ी ज़्यादा जो है ये आगे चल के कई चीज़ों में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो या फिर डिफेंस के कुछ सामान हो, उन तमाम चीज़ों में कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकल नज़रिया से आने वाले समय में ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि वहाँ दुर्लभ जो खनिजें हैं उससे वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी यूटिलाइज़ होगा, काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ है राजनीतिक दृष्टि से भी वो क्षेत्र से वो जो है एशिया के कई देशों पर एक तरह से नज़रें रखी जाएगी। और उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो स्पेशली जो है वो क्षेत्र ख़ासकर जो है कहीं न कहीं वहाँ से मार्ग, एक छोटा सा मार्ग है जिस मार्ग से वो आर्कटिक क्षेत्र से होते हुए वो जो है यूरोप और एशिया, इन तमाम जगहों के पास जाने के लिए एक छोटा सा मार्ग भी है। तो व्यापारिक दृष्टि से भी वो क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। और फिलहाल वो जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है, बड़े द्वीपों में भी ग्रीनलैंड आता है। और दूसरी चीज़ है कि वो जो है डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र माना जाता है। और फिलहाल जो है वो अमेरिका का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अभी हाल ही में ये चर्चा हुई थी कि अमेरिका यूएसए जो है वो ग्रीनलैंड को भी एक तरह से ख़रीदना चाहता है, या फिर यूँ कहें कि उसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है। तो इसीलिए अभी हाल ही में ग्रीनलैंड, जो कि दुनिया के बड़े द्वीपों में एक है, ये तो लोग सब जानते ही हैं। दूसरी चीज़ है कि वहाँ बर्फ़ जो कुछ क्षेत्र में पिघली है, तापमान में जो बदलाव आए हैं क्लाइमेट चेंज या आसपास से, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए साइंटिफिक दृष्टि से रिसर्च करने के लिए भी वो क्षेत्र बहुत काफ़ी यूटिलाइज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी उपयोगी है। तो कहीं न कहीं अनुसंधान क्षेत्र के लिए भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के लिए डीपली जो है अध्ययन करने के लिए भी वो क्षेत्र है। आर्थिक दृष्टि से भी क्षेत्र है, व्यापारिक दृष्टि से वो रास्ता, और दूसरी चीज़ राजनीतिक दृष्टि से भी, जिस तरह से एशिया के जो देश हैं, चाइना है जिसका एक कंपटीशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के हिसाब से देखा जाए, या फिर रशिया रूस का जो क्षेत्र है जो उसका प्रभाव है, तो इन तमाम चीज़ों से एक तरह से कंपटीशन है यूएसए से। तो कहीं न कहीं इन तमाम चीज़ों की वजह से यूएसए का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है, ख़ासकर एक बार फिर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि ट्रंप जो है चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है एक तरह से उसे ख़रीदा जाए और उनका हिस्सा बने। तो इसी तरह का हम इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट, काफ़ी नॉलेजेबल हम वीडियो लेकर आते हैं उन तमाम स्टूडेंट के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, जो ट्रेंडिंग, चर्चित और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन से भरी हुई हमारी सारी वीडियो है। तो आप लोग हमारी सारी वीडियो को देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कमाल नॉलेज ट्रैक को। शुक्रिया।